नमस्कार दोस्तों, इस सेक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इस नज़रिए से कि जिस तरीके से भाई बांग्लादेश के अंदर हालात हैं, वहाँ हिंदुओं को सताया जा रहा है, हिंदुओं पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के टेम्पल मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं। तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए और आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है बीबीसी न्यूज़ हिंदी का और इस वीडियो का टाइटल ये रहा कि इटली के इस शहर में बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बढ़ा विवाद। तो दोस्तों, टाइटल से ही ज़ाहिर है कि ये अपने देश में जो हालत बनाए हुए हैं गैर मुसलमानों के लिए, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये अपने जाहिल वाली हरकतें विदेशों में भी दिखा रहे हैं। इटली हो, जर्मनी हो और भी कई ऐसे बहुत सारे देश हैं जो फेमस है दुनिया में, वहाँ अपनी ये जाहिलों वाली हरकत दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्क बांग्लादेशी मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और उनकी हरकतों से, उनके जो कट्टरपंथीवाद, उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, उससे परेशान हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ सके कि इनकी क्या मानसिकता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इटली के शहर मोनफाल्कोन की आबादी करीब 30,000 है। यहाँ एक तिहाई से ज्यादा लोग विदेशी हैं और इनमें भी ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं। ये बांग्लादेशी मुसलमान 1990 के दौर में यहाँ आना शुरू हुए थे। शहर की धुर दक्षिणपंथी मेयर एन्ना मारिया कहती हैं कि बाहर से आए लोगों के कारण यहाँ की सांस्कृतिक पहचान खतरे में आ गई है। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब बदलकर बदतर होता जा रहा है। इस शहर में रहने वाले इतालवी नागरिक जहाँ वेस्टर्न कपड़ों में दिखते हैं, वहीं बांग्लादेशी सलवार कमीज और हिजाब में दिखते हैं। शहर में बांग्लादेशियों के रेस्टोरेंट, हलाल शॉप हैं। मेयर मारिया ने शहर के उस हिस्से से बैठने वाली बेंच हटवा दी जहां ज्यादातर बांग्लादेशी बैठा करते थे। समंदर किनारे मुस्लिम महिलाएं जो लिबास पहनकर जाती, मारिया ने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। मुसलमानों पर अपने रुख के कारण मेयर मारिया को जान से मारने की धमकियां भी मिली। इस वजह से अब वो 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहती हैं। बांग्लादेश से आए कई लोग यहाँ की फिनकेटियरी कंपनी में काम करते हैं। ये दुनिया की बड़ी जहाज कंपनियों में से एक है। मेयर मारिया के निशाने पर यह कंपनी भी है। वो कहती हैं कि कंपनी इतनी कम सैलरी देती है कि कोई इतालवी इसमें काम नहीं करेगा। वहीं कंपनी के डायरेक्टर क्रिस्टियानो बाजारा कहते हैं कि जो पैसे दिए जाते हैं वो इटली के नियमों के अनुसार ही हैं। दुनिया के जिन देशों में जन्म दर सबसे कम है, इटली उनमें शामिल है। देश में कामगारों की संख्या भी काफी कम है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2050 तक इटली को हर साल 2,80,000 कामगारों की जरूरत होगी। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दूर दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली के नेता हैं। मेलोनी पहले ये कहती रही थीं कि वो इमिग्रेशन को कम करना चाहती हैं। इसके बावजूद गैर यूरोपीय कामगारों को परमिट देने के मामलों में इजाफा हुआ है। इटली के कानून के तहत इस्लाम को आधिकारिक दर्जा हासिल नहीं है। इटली में कुल 8 मस्जिदें हैं, जबकि देश में करीब 20 लाख मुसलमान हैं। मोनफाल्कोन शहर की मेयर मारिया ने शहर के 2 इस्लामिक केंद्रों में साथ में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से इस शहर में तब तनाव काफी बढ़ गया था। मोनफाल्कोन में रहने वाले बांग्लादेशियों का कहना है कि मेयर के फैसले से मुस्लिम समुदाय पर काफी असर पड़ा है। मेयर भले ही बांग्लादेशियों को इटली के लोगों से अलग बताती हों, लेकिन मोनफाल्कोन में रहने वाले एक बांग्लादेशी शख्स मियाह बप्पी दूसरी तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सब अपने मुल्क लौट गए तो जहाज बनाने वाली कंपनी को एक जहाज बनाने में 5 साल लगेंगे। इस बीच बीते महीने एक स्थानीय अदालत ने 2 इस्लामिक केंद्रों के हक में फैसला सुनाया और एक साथ नमाज पढ़ने पर लगी रोक को हटा दिया। लेकिन मेयर मारिया का अभियान जारी है। वो अब यूरोपीय संसद के लिए चुनी गई हैं। जल्द वो अपनी आवाज संसद में उठाती देखी जा सकेंगी। दोस्तों, वीडियो से साफ जाहिर है कि भाई इटली जैसे बड़े देश में काफ़ी हद तक दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। वो इस वजह से कि अगर कोई बाहरी आकर वहाँ की संस्कृति को छेड़ेगा, वहाँ की सभ्यता को नुकसान पहुँचाएगा, वहाँ की धरोहर को नुकसान पहुँचाएगा, तो भैया आवाज़ें तो उठने लाज़मी हैं और प्रॉब्लम्स भी आएँगी। और दोस्तों, अगर यही हरकतें रहीं तो एक समय ऐसा आएगा, मैं क्या कहता हूँ, समय ऐसा आएगा, क्या आ गया है कि भाई देशों से निकाले जाएँगे, बहुत बुरी तरीके से भगाए जाएँगे। और ये चीज़ें बाकी के पूरे यूरोप में हो रही हैं। इटली हो, फ्रांस हो, बाकी के अदर यूरोप जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ इनकी हरकतें सेम इसी तरीके से हैं कि वहाँ के धरोहर पे छेड़छाड़ करना, वहाँ के कल्चर पे छेड़छाड़ करना। जो उस कंट्री की कल्चर है मेन,
उस पर आप अगर हमला करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंट्री के जो गवर्नमेंट होगी या वहाँ के रहने वाले लोग होंगे इसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लगता है, और ना कर रहे हैं यूरोप के लोग। तो भगाए जा रहे हैं, यही हालात अगर बने रहें तो देखो ये लोग भाग के जाते आखिर कहाँ हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है जर्मनी से, जहाँ पर भाई बैन लगाया गया है इमाम पर। जो टर्की से ट्रेंड होके इमाम जर्मनी के अंदर आते थे, उनको जर्मनी ने फुल स्टॉप कर दिया है, बैन लगा दिया है कि अब टर्की से कोई इमाम जर्मनी के अंदर नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें होना चालू हो गई हैं, बैन लगना चालू हो गया है, क्योंकि ये अपनी हरकतें सुधारने वाले नहीं हैं। जैसा कि आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर देखा, क्या हालात थे वहाँ पर पिछले महीने, और अभी भी कोई वहाँ सुधरे नहीं हैं हालात। अभी भी वहाँ चीज़ें चालू हैं और हिंदुओं को ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है और वहाँ उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो आप समझिए, बांग्लादेश एक ज़माने में भारत का एक अभिन्न भाग था, अभिन्न हिस्सा था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इनसे साफ ज़ाहिर है कि बांग्लादेशी लोगों को अपने से नीचे जो अपने से कम कम्युनिटी के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ रहने की सभ्यता और तमीज़ सलीका बिल्कुल भी नहीं है। और दुनिया में भी यही अपनी हरकतें लक्षण दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से भगाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आशा करता हूँ कि हमारा देश ऐसे लोगों की सोच से, ऐसे देश के लोगों से बचे, ताकि हमारे देश में ऐसी स्थिति ना आ सके। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इनका यूरोप में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।